सब है कुरे से, लेकिन मौका कौनो ना बतावस। अकेले अकेले सब हवा लेवे फिरत है। अब मैं हूँ परेशान हूँ गर्मी के मारे। कलुआ हट मोहू ले लू हवा। अरे अम्मा तुम पंखा डुलाई लो चा, तुमका आदत ही है। तो आई डुला ले जा, पंखा डुला ले अम्मा। अम्मा का करे, मजबूरी में पंखा डुलाइबे करिए। वहाँ चिंटुआ के दुल्हन कमरा में लगाए रहती है तारा, तो कहू हवा ले पावत ना है। आज ना जाने कैसे भुला गए। तब मैं सोचती हूँ कि तू तो ले चुका हो यहाँ हवा, मैं थोड़े दूर ले लेती हूँ कूलर के हवा। हाँ तो मैं ना हटियो, मोह के मुश्किल से मिला है। बाबूजी से कही था चाहे छिंगुर भैया से कही था। देखा या मनई के पछुआड़ा सुखावती है। अरे छिंगुर की अम्मा का बताऊं, पीठी एकदम गील पड़ी रहे, मार पसीना पसीना हो ही गे रहे। खेतवा में ससु आइस घाम लागे कि मैं भागत भागत घर आवा हूँ। तब कूलर कैसे मिल गया तुमका? चिंटुआ की दुल्हन खोलस है का? अरे चिंटुआ की दुल्हन ना खोला से, चिंटुआ खोला है। अच्छा अब तुम हटा, तुम्हारी गर्मी दूर हो गए, मोकल हवा लेवे दा। अरे छिंगुर की अम्मा अभी तो आगे के हवा लेवे की है। मतलब तुम ना हटी है? अरे रुकी जा भाई, हटती हूँ। ठीक है ना हटस। ले मोह हेन बैठी गई, हटस चाहे खोपड़ी में जा। ओई माँ बहुत गर्मी है दीदी जी, हाथ वाले पंखे से तो मुझे घुमाना ही नहीं बन रहा है। पता नहीं आप लोग कैसे यूज करती हैं। अब क्या करे, यूज ना करे तो इतनी गर्मी पड़ती है, चैन मिलत है का? चलो दिन में खाना बनाने में कैसे भी उल्टा सीधा टाइम काट लो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है नींद। रात में अगर अच्छी हवा ना मिले तो नींद भी नहीं आती है। पता नहीं आप पंखे में कैसे सो जाती हैं, मुझे तो बिना कूलर की नींद ही नहीं आती है। मायके में तो मेरी एसी है, मुझे तो हमेशा से एसी में सोने की आदत लगी है। अब मुझे क्या पता था कि मैं इस प्यार वार के चक्कर में पड़ के ऐसे कबाड़ी लड़के से शादी कर लूंगी जिसका तो घर ही नहीं बना है। ऐसा सुनावती है एसी एसी। दीदी जी आप कुछ कह रही हैं क्या? आई अब क्या करा जाए बहनी, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। वो तो अच्छा हुआ कि शादी में मेरे पिताजी ने दहेज में मुझे कूलर दे दिया, अदरवाइज मैं तो सो ही नहीं पाती। आप पता नहीं कैसे पंखे में सो लेती हैं। हाँ छछुआल आइस बताती है जैसे लगती है कोनो अंबानी अडानी की बेटी होए। आइस मोर जीव जरी जरी उठती है। आइस करे भगवान के का कूलर बिगड़ जाए और एक पंखों तक नसीब ना होए। जौन बहुत बताती है ना सब निकरी जाए। दीदी जी आप कैसे सो लेती हैं? दीदी जी चलिए ना कूलर का हवा लेके आते हैं, उसके बाद आगे काम किया जाएगा। आई छुटकी देर होती है बहुत। दीदी जी बस 5 मिनट चलिए ना, वरना मैं अकेली जाऊंगी तो मम्मी जी मुझे फिर सुनाने लगेंगी। आप साथ में रहेंगी तो मुझे नहीं सुनाएंगी। अच्छा ये के मारी अम्मो का बुलावती है। चलो भाई यही बहाने मैं हूँ कूलर की हवा ले आऊँ। हाँ चलो छुटकी हवा। चलिए दीदी जी। ओह माय गॉड, ले आ भैया के बैठी हूँ। चली आई गोट गोट करे। का हुई के? कूलर है भाई, दहेज के कूलर। आप लोग रूम के अंदर कैसे आ गए बिना मेरे परमिशन के? तो थे कौन परमिशन? ये घर मोर है तो ना है कि तो थे कोई परमिशन ले। लेकिन मम्मी जी ये कूलर मेरा है और जिस बेड पे आप लोग जूता चप्पल पहन के बैठे हैं वो बेड भी मेरा है। देखो तो कैसे जूता चप्पल पहन के सब वही में लादे बैठे हैं। मेरे पूरे बेड का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। अरे तो बहनी कूलर मिला दहेज में, अब कूलर मिला है तो सत्यानाश तो होबे करी। मोर पंखा नी कम से कम कोनो जात तो नहीं, जैसे मन में आवे वैसे फापन फैल के सोवे। जब छुटकी हुआ कूलर लावा है तो घर भर गांड करीबे करी। बहुत चिटकी फिरती रहे कि मुका कूलर मिला है दहेज में। मेरे बेड से हटिए सब लोग। ऐसी सुन, मोर बेड मोर कूलर, अपने बेड के और कूलर के अपने खोपड़ी में धर दे। क्या घर में धरे की जरूरत ना है, काहे कि यह घर मोर है। अगर घर में धरिया तो सबको बैठी सबको हवा ली, तो मैं कहाँ जाऊँ मम्मी जी? है का एक आओ कहीं पे बैठी ले। आज मैं कूलर के हवा ली हूँ। रोज तो तू ताला मार के चली जाती रही, लेकिन आज ना मारे पैसा। ये सब उस चिंटू की वजह से हुआ है ना। मैं उस कुकुर के भरोसे छोड़ती ना उसका ये खानदान यहाँ इकट्ठा होता। तू काहे के ठाड़ी है? कुछ नहीं अम्मा। आहा बहुत बढ़िया हवा लागी रही है, ठंडा ठंडा। अरे चिंगुर की अम्मा तू ही पूरा छेक के ठाड़ी हो गई है, मुँह का तो हवा ही नहीं लागत है। अब बाबूजी अम्मे के शरीर से जब पूरा कूलर ढक गया है तो कहाँ से हवा लगी? एका बिना बोले ना ही रह जात है, और जब बोली उल्टे सीधे बोली। हाँ बहुरिया सही कहती हवा। मोर मतलब ये है अम्मा की कूलर ये छोट है, धीरे धीरे हवा देते तो को का करी। सास
मोरी आई स्कूरत ये चीज लागत है खाई जाई का करूं टरकू इधरे से मैं। आहा कितनी बढ़िया फर्राटेदार हवा लाग रही है। कूलर ना है लेकिन कम से कम हवा तो मिल रही है। जे का कूलर है वो बेचारा ऐसे पड़ा है। अच्छा बैकी मोर महतारी बाप पंखा दियस कूलर ना दियस ना आई तो घर पर वही मिला दे होत कूलर में मैं बैठ होती वैसे कोनन में। ओथे नहीं कि तो पंखा है कम से कम ले तो रही हो सुकून की हवा अकेले अकेले। उतनी देर से आप मुझे ताना मार रही है दीदी जी। मैं नहीं कहती हूँ कहूँगा है नहीं तो नहीं आप मुझे ही सुना रही हैं। मैं ही कह रही थी ना कि मुझे कूलर मिला है मेरे मम्मी पापा ने दिया है और आपको पंखा मिला है। पता नहीं मौका नहीं ध्यान है। आहा इतनी बढ़िया हवा आहा ठंडी ठंडी हवा। कूलर फेल है आइस मन करता है कि अपने सास के खून कही दूं। अरे बाबू तुम कहाँ बैठी हवा? बाबू आज गुस्से से आग बबूला है बच्चे रहो नहीं तो कहीं खोपड़ी उपड़ी ना फोड़ी दे। अरे नाही मोर बाबू ऐस नहीं है बाबू। कहूँ मैं चिंटुआ से कि बाबू से आज बात के रहे लेकिन मोर बात ना सुनस। ले बाबू मजे के चमक दियस। क्या हुआ बाबू मारा क्यों? तुझे नहीं पता किसने बोला था तुझे रूम खोलने के लिए? अरे वो बाबूजी गर्मियाँ रहे तो मैं खोल दिया। तेरे बाबू के गर्मी में लग जाए आग तेरी वजह से आज मुझे यहाँ सोना पड़ रहा है। और कह रहा बाबू क्यों बैठी हो सो जाओ। चलो ना बाबू वहीं लेट जाओ चल के। कहाँ लेट जाऊँ चल के तेरे सर पे वहाँ जगह है। तेरा पूरा खानदान वहाँ इकट्ठा हो गया सब जूते चप्पल पहन के मेरे बेड पे घूम रहे हैं और तेरी मोटी अम्मा पूरी टांगे फैला के बैठी हुई है कूलर के सामने। बाबू चले जा इधर से नहीं तो सर फोड़ दूंगी मैं। ठंडी ठंडी हवा।